वो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड का डिफिनेशन, इस हम टॉपिक पर बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको हम जेड से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, नोट करते हैं एक्सरसाइज तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और आपका इमेजिनरी पार्ट, और इसको हम इससे डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लेक्स नंबर, शॉर्ट में लिखा हुआ है सी फॉर कॉम्प्लेक्स, ए फॉर नंबर। ये भी दो पार्ट होंगे, इसका एक पार्ट होगा आपका रियल पार्ट जिसे हम आर एन, और दूसरा पार्ट होगा आपका इमेजिनरी पार्ट जिसे हम इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। रियल पार्ट में आपका ए और इमेजिनरी पार्ट में आपका आयटा आयटा बी, आयटा सी, आयटा डी, कुछ भी हो सकता है। यानी आयटा की जो रूप होता है आई रूप -1, इसकी वैल्यू होती है आयटा की, आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और आयटा क्यूब की वैल्यू होती है -i, और आयटा 4 की वैल्यू होती है 1। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, इसी वैल्यू आयटा की वैल्यू है √-1, आयटा स्क्वायर -1, आयटा क्यूब -i, और आयटा पावर 4 +1। ये हमारी, इससे अगर आगे भी दिया हुआ है जैसे आयटा 5, तो आयटा 4 इंटू आयटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी 1 इंटू आयटा, ये आयटा। तो डियर स्टूडेंट हमारे मैक्सिमम इसकी पावर जाएगी वो 4 टाइम्स तक जाएगी, 4। यानी कोई भी आयटा की पावर आती है, ऐसी मान लिया मैंने आयटा 20 पावर, इसका फर्स्ट वैल्यू बताना। तो जब वैल्यू बताएंगे तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 का मतलब है आयटा 24 और आयटा 1, दोनों का करेंगे तो कितना होगा 25 होगा। तो ऐड करने पर हमारा आयटा 6 से बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये 24 और +1, तो ये 1 वैल्यू हो जाएगी इंटू आयटा बनाया जाएगा, ये डिवाइड करना है। तो इसकी वैल्यू पूरी टोटल कितनी बन जाएगी 1 बन जाएगी, और आयटा बन, तो यानी हम कुल मिला के निकाल सकते हैं आयटा 25 की वैल्यू है आयटा है। इस तरह से हम आयटा कहते हैं। अब जो इसको नोट किया है हमने जेड से नोट किया, इसको हम पूरा एक फॉर्म में नोट करते हैं, तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आती है z = a + आयटा। ये पूरा हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर ये हमारा रियल नंबर है, ये हमारा इमेज नंबर है, जिसको वास्तविक और काल्पनिक बोलते हैं। तो यानी इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है आयटा के साथ, नेगेटिव भी आती है पॉजिटिव भी आती है। अभी जैसे कहा जाए आपसे -1 ये वैल्यू, तो -1 जो वैल्यू होगी वो आपकी आयटा स्क्वायर की होगी, तो हम इसको डिनोट करते हैं तो 0 + आयटा स्क्वायर, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। पूरा ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब हम इसको कंपेयर करें तो a = 0 और b = के साथ आयटा, इस तरह से होती है। इस तरह डिवाइड में भी होती है, मल्टीप्लाई में होती है, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड, 4 टाइप्स में इसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे Z1 Z2, Z1 डिफरेंस Z2, और आपका Z1 इंटू Z2, यानी इसको कैलकुलेट भी किया जाता है। तो लेफ्ट जैसे A1 आयटा B, ये आपकी Z1 है, और Z2 A2 + आयटा B2, Z3 A3 आयटा B3, और Z4 A4 आयटा B4, ये दिया हुआ है। तो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करें, और आपके डिवाइड भी कर सकते हैं इन चीजों को।
यानी ये चारों प्रॉपर्टी इन पर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो होती है। आगे हम चलते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया आइटा 101, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो आइटा 4 × 25 इंटू आइटा 1, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है और आपका जो रिमाइंडर होगा वो आपका 1 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 आइटा। अब 1 का किसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं या उसका डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नो चेंज होगा। तो ये आइटा है आपके पास। बात समझ रहे हैं? अगर हम ऐसे ही अगर और बात कर लेते हैं, जैसे मान के चलो 1 आइटा आ गया, 1 आइटा आ गया, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा रेशनल फॉर्म है, तो हमें इसको ले जाना है आपका कॉम्प्लेक्स में, ये पढ़ना। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, 1 आइटा सॉरी का ऊपर नीचे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर। अब पी नो दैट क्योंकि आइटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस में होता है। तो हम देखते हैं आइटा माइनस में, मतलब किसी माइनस क्यों माइनस डिवाइड हम क्या कर रहे हैं? इसके अंदर और भी टॉपिक है, कभी हम आइटा की बात कर रहे हैं, हम आइटा पे डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसे और भी वैल्यू को दिया हुआ है एक माइनस के -5 आइटा इंटू 1 आइटा, सही 1 आइटा ये दिया हुआ है। तो आप देख रहे हो कि ये वैल्यू है आपकी Z1 के लिए, Z2 का प्रोडक्ट हो रहा है, एक तरीके से Z1 इंटू Z2 दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, मगर इसमें क्या है, इमेजिनरी पार्ट है दोनों में और रियल पार्ट आपका 0 है। जैसे आपको मान लिया जाए कि Z1 0 माइनस के 5 आइटा, तो ये आपकी क्या है? 0 वैल्यू है। और इसका भी अंदर क्या है, Z2 जैसे दिया हुआ है, तो आपका 0 प्लस 1 आइटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, यानी Z1 इंटू Z2 फाइंड आउट वैल्यू। तो 0 पर कोई डिफर नहीं होता, Z1 सब मल्टीप्लाई को ऐड करो से सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पर उसको क्या करो पुट करो, मतलब इसीलिए डायरेक्ट नहीं होगा। तो आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आइटा का आइटा भी स्क्वायर अपॉन 8, ये चीज हो गया। अब हम जानते हैं कि आइटा जो स्क्वायर है, वी नो दैट आइटा स्क्वायर का क्या दिया हुआ, माइनस के दिया हुआ। तो हम वैल्यू यहाँ पुट अप करते हैं, -5 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 5 अपॉन 8 ये आएगा। अब एक एग्जांपल दिया इसके लिए, हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। इनको ऐड भी किया जा सकता है, इनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इनको डिवाइड किया जा सकता है, इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। चारों प्रॉपर्टीज में फॉलो होती है। एक कॉम्प्लेक्स जो नंबर है ये 2 पार्ट से बना हुआ है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन में कई बार रियल पार्ट नहीं दिया होता है, मगर उसको मान लिया जाता है 0 की फर्क होता है, क्योंकि 0 में किसी को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। अभी जैसे कहा जाए आपसे कि आपका एक 2y है, इस 2y का कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस है। इमेजिनरी पार्ट आपका 2y दिया हुआ है, मगर आपका रियल जो पार्ट है rp या rn जो भी कहें इसको, तो वो आपका 0 है। समझा स्टूडेंट, यानी ये 0 है, शून्य है इसका रियल पार्ट। इसको हम डिनोट भी करेंगे तो ऐसे डिनोट कर देंगे 0 प्लस के 2y, तो हमारा पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया डियर स्टूडेंट्स।
तो इसमें रियल हमारा पार्ट आपका ए से जो अब इसको कंपेयरिंग करते हैं जैसे कैसे, तो a प्लस आएगा b, तो a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू ये पार्ट। सेकंड जो पार्ट होगा आपका वो आपको आयता के साथ होगा और वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। ये और कुछ चलेगा और कुछ लेते हैं, फिर आगे से आगे बढ़ते हैं। माइनस आइटा और 2 आइटा इंटू -1/, ये दिया हुआ है। Z1 Z2 Z3 दिया हुआ है इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका सबका प्रोडक्ट बताना आपके पास। प्रोडक्ट कैसे बताएंगे, तो माइनस से तो माइनस पहले कैंसिल कर लो और 2 के साथ ऊपर पूरे पास हो रहा है 2 2 बन गया 2 हो गया, यहाँ भी आपका 1 ही है तो मिला के आपका 2 रहेगा। अब इसके अंदर आएगा 1 2 3, तो 3 टाइम्स बार आ रहा है तो आएगा क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अपॉन में कितना है आपका 8 हो जाएगा, ये दिया हुआ है। अब इसको हल करते हैं, मैं पहले दिखा चुका हूँ आपको कि आइटा की वैल्यू -1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आइटा की माइनस आई और आइटा 4 की वैल्यू 1 होती है। तो आपका आइटा क्यूब जो वैल्यू दिया हुआ है वो माइनस आइटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना कर सकते हैं 2 - 2 आइटा अपॉन 8, 2 से स्क्वायर करेंगे तो माइनस आइटा अपॉन ये आपकी वैल्यू है। तो इसको मैं आगे तक नोट कर सकते हैं पूरे कि 1/4 आइटा माइनस का, और हम कॉम्प्लेक्स में जो है ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगी और b की वैल्यू निकालेंगे -1/4 आएगी, यानी आइटा का जो कोएफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगी। तो आपको मैं पहले से क्लियर करा चुका हूँ कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका a प्लस आइटा b पूरा कई बार आएगा a की वैल्यू दी नहीं होती तो वो अपनी तरफ से ऐड कर लिया, कई बार ये स्टेप। आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन और देखते हैं कि 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके आना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करना है इसको। एक भैया ये भी है मगर इसको लेके क्लियर आना है क्योंकि इसको पावर ऑफ फिनिश करना है आगे का। तो हम इसको देखेंगे तो 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस b आइटा अब ये हो गया, इसको वैल्यू में आगे कैलकुलेट करते हैं तो ये किस फॉर्मूला में ये आइटा के साथ इसका करते हैं तो 1 और -1 प्लस के 2 आइटा, 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 आइटा ये बन जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। अगर पूरा इसको आगे तक डिनोट करें तो 0 प्लस 2 आएगा के साथ इस तरह से। तो a पार्ट कितना है आपका 0 है और b पार्ट कितना है आइटा का कोएफिशिएंट यानी 2 इस तरह से। अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज पहुंचते हैं, वो चीज निकालते हैं। इससे पहले मैं आपको मॉडुलस बताना चाहूंगा। मॉडुलस इसका मॉडुलस क्या है, जैसे a प्लस आइटा b दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉडुलस निकालना है। तो रियल पार्ट जैसे इसको z इक्वल टू मॉड के साथ इसको निकाल लेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी b स्क्वायर, इसका मॉडुलस निकल गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कई बार क्या होता है कि वैल्यू में कितनी होती है तो हम उसके साथ निकाल लेते हैं, जो भी मान लिया जाता है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उससे कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई डिफर नहीं, वैल्यू कैसी वैल्यू रखते हैं जिससे उसको मान लो कोई पता नहीं, कोई वैल्यू में चेंज नहीं है। तो अक्सर 0 ही आती है उसी के लिए, अगर किसी अदर वैल्यू को हम नेचुरल वैल्यू को पुट अप करेंगे तो उसके कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो जाएगी। तो मैं ऐसी वैल्यू पुट अप करें तो 0 ही होती है, तो हमारा ये मॉडुलस होता है। कंजुगेट में क्या होता है, इसका उल्टा करता है साइन, तो वो भी हमारे आगे बताएंगे कि मॉडुलस आए उसके लिए हमने बता दिया। आगे देखते हैं
क्वेश्चन जैसे आया आपका, एक्सरसाइज चल रही है, फर्स्ट में क्वेश्चन लिया है मैंने, सारे एग्जांपल लिए ये चीज को। तो 5i into 3/5 माइनस के डेल्टा के साथ ये दिया, इनका प्रोडक्ट पूछा है, फाइंड द वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूछा कितना हो गया, 5 आयोटा into -3/5 आयोटा, 5 से 5 कैंसिल, -3 आयोटा स्क्वायर -3 into -1, बिल्कुल हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर वैल्यू 1 in 3, इसका प्रोडक्ट इन करके आया 3। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड रूट में आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19 बोल में निकालो, क्या है आपको सब बता रहा हूं, क्योंकि 4 का डिवाइड करोगे, 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन नहीं है कि 8 आयोटा into आयोटा 1, क्योंकि 4 का डिवाइड जा रहा है इसके अंदर। अच्छा, फिर क्या बनना है आपके पास, आयोटा 16 आयोटा 3, या इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो 2 into 4 और 4 into 4 प्लस के 3 तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी आयटा, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी और आयटा की, तो आयटा प्लस आयटा की ये वैल्यू होगी। इसमें से आयटा कॉमन ले सकते हो, आयटा माइनस के कॉमन ले फिर वैल्यू लगा दो, आयटा की वैल्यू क्या होती है माइनस आयटा, तो आयटा माइनस आयटा कैंसिल आउट, तो कुल मिला के हमारे पास 0 वैल्यू हो जाएगी। फिर रिपीटेशन कर देता हूं, फिर आयटा पावर 9 और प्लस आयटा 19, इसमें हम क्या कर रहे हैं 4 का डिवाइड कर रहे हैं, 4 के फैक्टराइज बना रहे हैं, तो 4 का यानी 2 into 4 यानी 8 और 8 plus 1 यानी 9, तो यानी आयटा की जो पावर 8 होगी वो इसकी वैल्यू 1 होगी। बिल्कुल दैट हम जानते हैं कि आयटा पावर 4 इक्वल टू 1, पहले से इतने कर चुका हूं और रिमाइंडर वैल्यू है 1, तो आयटा प्लस आयटा 4 into 4 यानी 4 4 जा 16 वैल्यू इक्वल होगी, we know that आयटा पावर 4 इक्वल टू 1 की क्वांटिटी का 4 into 4 ये मल्टीपल आ रहा है, तो 16 रिमाइंडर आपका 3 क्योंकि 19 16 प्लस 3 है 90, इसकी जो वैल्यू होगी वो भी आपकी 1 होगी। नीचे चलते हैं अगले स्टेप 1 into आयटा प्लस 1 into आयटा की। अब आयटा की वैल्यू भी होती है माइनस आयटा को हमने पुट अप किया, आयटा प्लस वो माइनस आयटा कैंसिल, ठीक है, दैट आंसर 0, ये आपका आंसर है सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लेते हैं 3 आयटा की पावर -3 ये दिया हुआ, इसको क्या करते हैं, तो इसको देखते हैं, तो इसको हमने अभी उसमें लिखा हुआ माइनस में हम पॉजिटिव बनाते हैं, आयटा 30/9, इसको भी हम वही काउंट करेंगे 4 से डिवाइडेड, तो 4 9 क्या 36 इनटू आयटा की, तो देखते हैं क्या होता है इसको भी 1/, आयटा 4 into 9 इनटू आयटा की, आप देख रहे हो दोनों साथ, तो यानी प्लस ये अलग अलग तोड़ दिया इसको, तो हमारी जो वैल्यू बनाएगा वो 1 बनाएगा, कितनी वैल्यू बनाएगा 1 बनाएगा। अगला जो रह जाएगा 1/, आयटा क्यूब, अभी रह गया। अब आयटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयटा, जैसे हम नोट कर सकते हैं, तो 1/- आयटा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं आयटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयटा, कैसे होती है i² into y, अब i² की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 into आयटा into माइनस आयटा, आपको रिटर्न कर दें। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आयटा और नीचे भी आयटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, नो प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कर दिया सर करके आयटा माइनस आयटा स्क्वायर हो जाएगा, तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है प्लस -1, कहां दिया हुआ है, हम सीधे सीधे लिखते हैं आयटा -1 और ये माइनस वैल्यू से क्या हुआ है, कुल मिला के आयटा वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 का डिवाइड या मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू को परिवर्तन नहीं होता स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने इस वैल्यू को हल किया, तो हमारे पास ये आयटा वैल्यू आ गई, पूरा एक्सपीरियंस कर दिया कैसे आया, कैसे सारी चीजें आपके सामने हो गई, तो ये आपका आंसर हो गया।
इसका आंसर होगा है आपका थर्ड क्वेश्चन की आयता पावर -39। अब इसी क्वेश्चन को मैं ये किया गया है कि मेरे को मॉड बताना है। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कि यहाँ पर दिया आयता पावर -39, उसका जो आंसर आया वो आया क्या आया आयता। अगर इससे पूछा जाए इसका मॉड बताइए, मॉडुलस बताइए, तो हम क्या निकालेंगे z मॉडुलस रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हम नोट करेंगे 0 प्लस आयता। a की वैल्यू कितनी होगी 0 और आयता b की वैल्यू कितनी होगी 1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो मिलाकर करेंगे 1 कुल मिला के वैल्यू उसकी बनी आएगा और डायरेक्टली बता देते इसी को, क्योंकि b की वैल्यू क्या है कर देते हैं कंपेयर। a की वैल्यू कितनी 0 और b की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 है, यानी आयता का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, यानी b का निकालेंगे कंपेयर कर देते हैं इसकी वैल्यू क्या है। तो ये सारी चीजें वैल्यू हम कोशिश करेंगे आ जाएंगे डायरेक्ट, मगर आपको समझाने के लिए हमें तुमको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्योंकि आपका स्टार्टिंग है, इससे को सारी चीजें देख सकते हैं। अगला जैसे क्वेश्चन आया 4 जो क्वेश्चन है 3 7 प्लस 8 7i प्लस 8 आयता और 7 प्लस 8 7 ये दिया, ये पूरा एक फॉर्म दिया हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म तैयार करना है। कैसे करके देखते हैं। अंदर रखना है 21 आयता 7i स्क्वायर, ये बन गया। अब इसका क्या है, रियल पार्ट है हमारे पास ये और कोई रियल पार्ट नहीं है, ठीक है। आगे भी बनेंगे लेकिन अभी प्रेजेंटेशन में नहीं, ये हमारे पास पूरे इमेजिनरी पार्ट है। तो आगे करते हैं 21 प्लस ये आपका 28 आयता और ये आएगा आयता स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 साइन चेंज हो जाएगा से ये निकल गया। इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे तो 14 प्लस 28 आएगा। इस तरह से इसमें से हम कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले सकते हैं इसमें से, और नहीं मिलता है तो छोड़ देते हैं। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आ कंप्लीट, तो इसमें हमको मिल रहा है सेम, तो 2 प्लस के 4 आयता इसके साथ, क्योंकि इसका आंसर मिल रहा है। इसमें तो कुछ और मिल रहा है, 14 भी ले सकते हैं इसको, तो 14 ले लेते हैं पूरा, तो बनना 1 प्लस 2 फिर आपका फर्स्ट वैल्यू है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले, या इसको हम कह सकते हैं इसका 14 मल्टीप्लाई है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है। ये रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। पूरा इमेजिनरी पार्ट हमारा 2i है। अगर b की वैल्यू निकालें तो हमारे पास 2 है और a की वैल्यू 1 है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अभी तक जो बात डिस्कस हो रहा है वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व हो रहा है, यानी सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू बता रहा है इमेजिनरी पार्ट की क्या है, रियल पार्ट क्या है, ये सारी चीजें बात डिस्कस चल रहा है। कोई क्वेश्चन अगला देते आयता की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जैसे अगला क्वेश्चन है आपका 5 और 5 में दिया हुआ है 1 माइनस आयता और अगला है सॉरी माइनस 1 प्लस 6 आयता। आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसको कॉमन लॉ फॉलो करता है। अगर जैसे लिखा हुआ है 3 into आयता या आपका लिखा है आयता into 3, एक ही बात कॉमन लॉ है। इस तरह से आप कॉपी a into b और b into a, इसमें कॉमन लॉ फॉलो होता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे आगे से मल्टीप्लाई करके पीछे से कर लो चाहे कर लो, नो प्रॉब्लम। तो वही चीज है आपकी 1 माइनस आयता अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +1 और -6 आएगा। हल करेंगे तो 2 - 7 आएगा। इनको 1 और 1 रियल को रियल के साथ जोड़े ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करेंगे, रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। अगला क्वेश्चन एक और है, जैसे अगला क्वेश्चन है 6 1/5
प्लस के 2/5 आयोटा माइनस 4 प्लस के 5/2 आयोटा। ये इसको भी हम करेंगे रियल के साथ, रियल इमेजिनरी के साथ ऐड कर रहे हैं। तो 1/5 माइनस 4 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 5/2 आयोटा, ये दिया हुआ है। इसको हम हल कर रहे हैं तो माइनस के पास मेरा पास बनेगा 19/5। हम करेंगे इसको, लेट से 5 हो जाएगा तो 5 4 जा 20 और -1 तो माइनस का 19/5। अब इसको हल कर रहे हैं तो हमारे पास थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या है। तो ये 10 तो 4 आयोटा माइनस 25 आयोटा, ये चीज बन रही है। इसको हल करेंगे 2 2 जा 4 5 5 जा 25। तो इसको भी हल करेंगे तो माइनस 19/5 माइनस 21 आयोटा अपॉन 10, इस चीज को दिया। तो ये चीज हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। मिनिमम फॉर्म में अगर हम इसको नोट कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा टेबल नहीं जिससे हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसको 21 है, 2 है और 5 है, 19, कोई कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हटा देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 1/3 प्लस 7/3 आएगा प्लस 4 1/3 आएगा माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस 4/3 आएगा नहीं 4/3 प्लस आएगा, ठीक है। इसको भी हम करना है। जो आपकी वैल्यू दी हुई है ये आपके सारे ऐड में चल रही है, ऐड सब्ट्रैक्ट में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये Z1 Z2 Z3 बहुत सारे जैसे दिया हुआ Z1 Z2 माइनस Z3 Z, इस तरह से चल रही है। अभी जो बात चल रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की ऐड और सब्ट्रैक्ट के डिस्कस हो रहा है, किस तरह से ऐड किया, किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ेंगे और मेन पार्ट को मेन पार्ट के साथ। हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को पहले, तो 1/3 प्लस 7/3 आएगा प्लस 4/3 माइनस प्लस 4/3 और माइनस आएगा। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन, इस हम टॉपिक पर बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको हम जेड से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, नोट करते हैं मैथ्स एक्सरसाइज 5 टॉपिक पर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और आपका इमेजिनरी पार्ट, और इसको हम इससे डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लेक्स नंबर, शॉर्ट में लिखा हुआ है सी फॉर कॉम्प्लेक्स एंड फॉर नंबर। ये दो पार्ट बनेंगे इसका, एक पार्ट होगा आपका रियल पार्ट जिसे हम Rn, और दूसरा पार्ट होगा आपका इमेजिनरी पार्ट जिसे हम इमेजिनरी नंबर की बोलते हैं। रियल पार्ट में आपका ए और इमेजिनरी पार्ट में आपका आयोटा आएगा, आयोटा बी, आयोटा सी, आयोटा डी, कुछ भी हो सकता है। यानी आयोटा की जो रूप होता है i⁻⁻1, इसकी वैल्यू होती है आयोटा की, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है -i और आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसी वैल्यू यानी आयोटा की वैल्यू है √-1
1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब -i और आयोटा पावर 4 +1। ये हमारी इससे अगर आगे भी दिया हुआ है जैसे आयोटा 5 तो आयोटा 4 इंटू आयोटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी 1 इंटू आयोटा तो डियर स्टूडेंट हमारे मैक्सिमम इसकी पावर जाएगी वो 4 टाइम्स तक जाएगी 4। तो यानी कोई भी आयोटा की पावर आती है ऐसी मान लिया मैंने आयोटा 20 पावर 4, इसका फर्स्ट में वैल्यू बताना बस। तो जब वैल्यू बताएंगे तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का मतलब है आयोटा 24 और आयोटा 1, दोनों का करें तो कितना होगा 25 होगा। तो ऐड करने पर हमारा आयोटा 6 बार चला जाएगा क्योंकि ये 24 और +1 तो ये 1 वैल्यू हो जाएगी इंटू आयोटा बना जाएगा। ये डिवाइड करना तो इसकी वैल्यू पूरी टोटल कितनी बन जाएगी 1 बन जाएगी और आयोटा बन। तो यानी हम कुल मिला के निकाल सकते हैं आयोटा 25 की वैल्यू है आयोटा है। इस तरह से हम आयोटा कहते हैं। अब जो इसको नोट किया है हमने जेड से नोट किया हुआ है, इसको हम पूरा एक फॉर्म में नोट करते हैं तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आती है जेड इक्वल टू a प्लस आयोटा। ये पूरा हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर ये हमारा रियल नंबर है, ये हमारा इमेज नंबर है जिसको वास्तविक और इसको काल्पनिक बोलते हैं। तो यानी इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है आयोटा के साथ, नेगेटिव भी आती है पॉजिटिव भी आती है। अभी जैसे कहा जाए आपसे -1 ये वैल्यू तो -1 की वैल्यू होगी वो आपके आयोटा स्क्वायर की होगी, तो हम इसको डिनोट करते हैं तो 0 प्लस आयोटा स्क्वायर इस तरह से हम डिनोट करते हैं। पूरा ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब हम इसको कंपेयर करें तो a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू के साथ इस तरह से होती है। इस तरह डिवाइड में भी होती है, मल्टीप्लाई में होती है, सबट्रैक्ट और डिवाइड और टाइप्स में इसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे Z1 Z2, Z1 डिफरेंस Z2 और आपका Z1 इंटू Z2 यानी इसको कैलकुलेट भी किया जाता है। तो लेफ्ट जैसे A1 आयोटा B ये आपकी Z1 है और Z2 A2 प्लस आयोटा B2, Z3 A3 आयोटा B3 और Z4 A4 आयोटा B4 ये दिया हुआ है। तो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करें और आपके डिवाइड भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। यानी ये चारों प्रॉपर्टी इन पर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो होती है। आगे हम चलते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया आयोटा 101 इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो आयोटा 4 इंटू 25 इंटू आयोटा 1 क्योंकि 25 4 जा 100 होता है और आपका जो रिमाइंडर होगा वो आपका 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू होगी वो आपकी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी 1 आयोटा। अब 1 का किसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं या उसका डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नो चेंज होगा। तो ये आयोटा आपके पास बात समझ रहे हैं। अगर हम ऐसे ही अगर और बात कर लेते हैं जैसे मान के चलो 1 आयोटा 1 आयोटा आएगा तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा रेशनल फॉर्म में है और हमें इसको ले जाना है आपका कॉम्प्लेक्स में ये पढ़ना। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे 1 आयोटा सभी ऊपर नीचे में मीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये आएगा आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर। अब पी नो दैट क्योंकि आइटा स्क्वायर क्या होता है माइनस में होता है। तो हम देखते हैं आइटा माइनस में तो किसी माइनस क्यों माइनस के बाद हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। इसके अंदर और भी टॉपिक है, कभी हम आइटा की बात कर रहे हैं, हम आइटा पर डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसे और भी वैल्यू को दिया हुआ है एक माइनस के माइनस के 5 आएगा इंटू 1 अपॉन आएगा, सही 1 अपॉन 8 आएगा, ये दिया हुआ है। तो आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है आपकी Z1 के लिए Z2 का जो प्रोडक्ट हो रहा है एक तरीके से Z1 इंटू Z2 दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, मगर इसमें क्या है इमेजिनरी पार्ट है दोनों में और रियल पार्ट आपका 0 है। जैसे आपको मान लिया जाए कि Z1 0 माइनस के 5 आएगा तो ये आपकी क्या है 0 वैल्यू है, और इसका भी अंदर क्या है Z2 जैसे दिया हुआ है तो आपका 0 प्लस 1/8 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई है यानी Z1 इंटू Z2 फाइंड आउट वैल्यू। तो 0 पर कोई डिफर नहीं होता, ऐड करो सब मल्टीप्लाई को ऐड करो से सब्ट्रैक्ट करो, यहां पर इसको करेंगे पुट करो मतलब सीधे डायरेक्ट निकलना है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आइटा का आइटा भी स्क्वायर अपॉन 8 ये चीज हो गया। अब हम जानते हैं कि आइटा जो स्क्वायर है वी नो दैट आइटा स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ माइनस के कर दिया हुआ। तो हम वैल्यू यहां पुट अप करते हैं -5 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 5 अपॉन 8 ये आएगा। अब एक एग्जांपल है इसके लिए हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। इनको ऐड भी किया जा सकता है, इनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इनको डिवाइड किया जा सकता है, इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। चारों प्रॉपर्टीज में फॉलो होती है। एक कॉम्प्लेक्स जो नंबर है ये दो पार्ट से बना हुआ है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन में कई बार रियल पार्ट नहीं दिया होता है मगर उसको मान लिया जाता है 0 की फर्क होता है, क्योंकि 0 में किसी को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उसके मान में कोई फर्क नहीं। अभी जैसे कहा जाए आपसे कि आपका ये 2y है, इस 2y का कॉम्प्लेक्स नंबर यस है। इमेजिनरी पार्ट आपका 2y दिया हुआ है मगर आपका रियल जो पार्ट है rp या rn जो भी कहें इसको तो वो आपका 0 है। समझा स्टूडेंट, यानी 0 है, शून्य है इसका रियल पार्ट। इसको हम डिनोट भी करेंगे तो ऐसे डिनोट कर देंगे 0 प्लस के 2y। तो हमारा पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें रियल हमारा पार्ट आपका ए से जो अब इसको कंपेयरिंग करते हैं जैसे कैसे तो a प्लस आएगा b तो a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू ये पार्ट। सेकंड जो पार्ट होगा आपका वो आपको आइटा के साथ होगा और वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। और क्वेश्चन एक और पूछ लेते हैं फिर आगे इसमें आगे बढ़ते हैं। माइनस आइटा और 2 आइटा इंटू -1 अपॉन ये दिया हुआ है Z1 Z2 Z3 दिया हुआ है। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर इनका सबका प्रोडक्ट बताना आपके पास। प्रोडक्ट कैसे बताएंगे तो माइनस से तो माइनस पहले कैंसिल कर लो और 2 के साथ ऊपर पूरे पास हो रहा है 2 2 1 या 2 2 हो गया। यहाँ भी आपका 1 ही है तो मिला के आपका 2 रहेगा। अब इसके अंदर आइटा 1 2 3 तो 3 टाइम्स बार आ रहा है तो आइटा क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अपॉन में कितना है आपका 8 हो जाएगा। ये दिया हुआ है। अब इसको हल करते हैं। मैं पहले दिखा चुका हूँ आपको कि आइटा की वैल्यू -1 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आइटा की माइनस आई और आइटा 4 की वैल्यू 1 होती है। तो आपका आइटा क्यू जो वैल्यू दिया हुआ है वो माइनस आइटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप कितना कर सकते हैं 2 -2 आइटा अपॉन 8 2 से इसको हल करेंगे तो माइनस आइटा अपॉन
ये आपकी वैल्यू आ गई। तो इसको मैं आगे तक नोट कर सकते हैं पूरे कि 1/4 आइटा माइनस r, और हम कॉम्प्लेक्स में जो है ऐसे लिख सकते हैं इसको। अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगी, और b की वैल्यू निकालेंगे -1/4 आएगी। यानी आइटा का जो कोएफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगी। तो आपको मैं पहले से क्लियर करा चुका हूँ कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका a प्लस आइटा b पूरा कई बार एक ही वैल्यू दी नहीं होती तो वो अपनी तरफ से ऐड कर लिया, कई बार ये वैल्यू ये स्टेप। आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन और देखते हैं कि 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर दे दिया हुआ है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके आना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करना है इसको। एक भैया ये भी है मगर इसको लेके क्लियर आना है क्योंकि इसको पावर ऑफ फिक्स करना है आगे का। तो हम इसको देखेंगे तो 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब ये हो गया, इसको वैल्यू में आगे कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन फॉर्मूला में ये आइटा के साथ इसका करते हैं तो 1 और -1 प्लस के आइटा 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 आइटा ये बन जाएगा। ये रिमेनिंग पार्ट में बताइए अगर पूरा इसको आगे तक डिनोट करें तो 0 प्लस के 2 आइटा के साथ इस तरह से। तो ए पार्ट कितना है आपका 0 है और बी पार्ट कितना है आइटा का कोएफिशिएंट यानी 2। अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज पहुंचते हैं, वो चीज निकालते हैं। इससे पहले मैं आपको मॉडुलस बताना चाहूँगा। मॉडुलस इसका मॉडुलस क्या है, जैसे a प्लस आइटा भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉडुलस निकालना है। तो रियल पार्ट जैसे इसको z इक्वल टू मॉड के साथ इसको निकालेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी b स्क्वायर, इसका मॉडुलस निकल गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कई बार क्या होता है कि वैल्यू में कितनी होती है तो हम उसके साथ निकाल लेते हैं, जो भी मान लिया जाता है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई डिफर नहीं, वैल्यू कैसी वैल्यू रखते हैं जिससे उसके मान में कोई पता नहीं, कोई वैल्यू में चेंज नहीं है। तो अक्सर 0 ही आती है उसी की। अगर किसी अदर वैल्यू को हम नेचुरल वैल्यू को पुट अप करेंगे तो उसके कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो जाएगी। तो मैं ऐसी वैल्यू पुट अप करें तो 0 ही होती है, तो हमारा ये मॉडुलस होता है। कंजुगेट में क्या होता है, इसका उल्टा करता है साइन, तो वो भी हमारे आगे बताएंगे कि मॉडुलस आए उसके लिए बता दिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन जैसे आया आपका एक्सरसाइज चल रही है, फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने सारे एग्जांपल लिए थे चीज को। तो 5i into 3/5 माइनस के आइटा के साथ ये दिया, इनका प्रोडक्ट पूछा है, फाइंड द वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूछा कितना हो गया 5 आइटा into -3/5 आइटा, 5 से 5 कैंसिल, -3 आइटा स्क्वायर -3 into -1, वी नो दैट हम जानते हैं आइटा स्क्वायर की वैल्यू 1 यानी 3। इसका प्रोडक्ट निकल के आया 3। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड रूट में आइटा की पावर 9 प्लस आइटा की पावर 19 वो भी निकाल दिया है, हम किसे बता रहे हैं क्योंकि 4 का डिवाइड करोगे, 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है कि 8 आइटा into आइटा 1, क्योंकि 4 का डिवाइड जा रहा है इसके अंदर। अच्छा, फिर क्या बन रहा है आपके पास आइटा 16 आइटा 3, या इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो 2 into 4 और 4 into 4 प्लस के 3, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी आइटा, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी और आइटा की, तो आइटा प्लस आइटा की ये वैल्यू होगी। इसमें से आइटा कॉमन ले सकते हो, माइनस के कॉमन ले या फिर वैल्यू लगा दो। आइटा की वैल्यू क्या होती है माइनस आइटा, तो हम आइटा माइनस
में आके हमारे पास 0 वैल्यू आ जाएगी। फिर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये आइटा पावर 9 और प्लस आइटा 19, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 4 का डिवाइड कर रहे हैं, 4 के फैक्टराइज बना रहे हैं। तो 4 का यानी 2 into 4 यानी 8 और 8 plus 1 यानी 9। तो यानी आइटा की जो पावर 8 होगी वो इसकी वैल्यू 1 होगी। बिलो दैट हम जानते हैं कि आइटा पावर 4 इक्वल टू 1, पहले से इतने कर चुका हूँ, और रिमाइंडर वैल्यू है 1, तो आइटा प्लस आइटा 4 into 4 यानी 4 4 जा 16, वैल्यू इज 1 होगी। बिलो दैट आइटा पावर 4 इक्वल टू 1, इक्वलिटी का 4 into 4 ये मल्टीप्लाई है, तो 16, रिमाइंडर आपका 3 क्योंकि 19, 16 प्लस 3 है 90, इसकी जो वैल्यू होगी वो भी आपकी 1 होगी। नीचे चलते हैं, अगले स्टेप 1 into आइटा प्लस 1 into आइटा की। अब आइटा की वैल्यू भी होती है माइनस आइटा को मैंने पुट अप किया, आइटा प्लस माइनस आइटा कैंसिल, ठीक है, दैट आंसर 0, ये आपका आंसर है सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लेते हैं एक और। आइटा की पावर माइनस 39 ये दिया हुआ है, इसको भी करते हैं। तो इसको देखते हैं, तो इसको हमने अभी उसमें लिखा हुआ माइनस में हम पॉजिटिव बनाते हैं, आइटा 30/9, इसको भी हम वही काउंट करेंगे 4 से डिवाइडेड, तो 4 9 क्या 36 इनटू आइटा की। तो देखते हैं क्या होता है, इसको भी 1 अपॉन आइटा 4 into 9 इनटू आइटा की। आप देख रहे हो दोनों साथ, तो यानी प्लस ये अलग अलग तोड़ लिया इसको, तो हमारी जो वैल्यू बनाएगा वो 1 बनाएगा। कितनी वैल्यू बनाएगा, 1 बनाएगा। अगला जो रह जाएगा 1 अपॉन आइटा क्यूब, अब ये रह गया। अब आइटा क्यूब की वैल्यू होती है 1 माइनस आइटा, तो इसे हम नोट कर सकते हैं, तो 1 अपॉन माइनस आइटा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आइटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आइटा। कैसे होती है, आई स्क्वायर इंटू आई। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 इंटू आइटा इंटू माइनस आइटा, आपको रिटर्न कर दे। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आइटा और नीचे भी आइटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, नो प्रॉब्लम। डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कर दिया सर करके, आइटा माइनस आइटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, प्लस -1, कहाँ दिया हुआ है, दिया हुआ, हम सीधे सीधे लिखते हैं आइटा -1 और ये माइनस वैल्यू से दिया हुआ है, कुल मिला के आइटा वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 का डिवाइड मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू कोई परिवर्तन नहीं होता स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने इस वैल्यू को हल किया, तो हमारे पास ये आइटा वैल्यू आ गई। पूरा एक्सपीरियंस करते हैं कैसे आया, कैसे सारी चीजें आपके सामने हो गई। तो ये आपका आंसर हो गया। इसका आंसर होगा है आपका थर्ड क्वेश्चन की आइटा पावर -39। अब इसी क्वेश्चन को मैं ये लिया गया है कि मेरे को मॉड बताना है, जैसे इसी क्वेश्चन को बताता हूँ कि यहाँ पर दिया आइटा पावर -39, उसका जो आंसर आया वो आइटा आया, क्या आया आइटा। अगर इससे पूछा जाए इसका मॉड बताइए, मॉडुलस बताइए, तो हम क्या निकालेंगे, z मॉडुलस रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हम नोट करेंगे 0 प्लस आइटा। a की वैल्यू कितनी होगी 0 और आइटा और b की वैल्यू कितनी होगी 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो मिला के करेंगे 1 कुल मिला के वैल्यू उसकी बनी आएगा, और डायरेक्टली बता देते इसी को, क्योंकि b की वैल्यू क्या है कर देते हैं कंपेयर, a की वैल्यू कितनी 0 और b की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 वैल्यू, यानी आइटा का कॉन्सेप्ट कितना 1 है, ये b का निकालें, कंपेयरिंग कर देते हैं इसकी वैल्यू क्या है, तो ये सारी चीज वैल्यू हम लोग करके आ जाएंगे डायरेक्ट। मगर आपको समझाने के लिए हमें तुमको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग है, इस चीज को सारी चीजें देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया 4 जो क्वेश्चन है 3 7 प्लस 8 7 5 प्लस 8 आइटा और 7 प्लस 8 7 ये दिया, ये पूरा एक फॉर्म दिया हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म तैयार करना
कैसे करके देखते हैं। अंदर मल्टीप्लाई 21 आई का 7i 7i स्क्वायर, यही बन गया। अब इसका क्या है, रियल जो पार्ट है हमारे पास ये और कोई रियल पार्ट नहीं है, ठीक है। आगे भी बनेंगे लेकिन अभी प्रेजेंटेशन में नहीं, ये हमारे पास पूरे इमेजिनरी पार्ट है। तो आगे करते हैं 21 प्लस ये आपका 28 आएगा और ये आएगा आएगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 साइन चेंज हो जाएगा सी, ये निकल गया। इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, 14 प्लस 28 आएगा। इस तरह से इसमें से हम कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले सकते हैं इसमें से, और नहीं मिलता है तो तक छोड़ देते हैं। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आ कंप्लीट। तो इसमें हमको मिल रहा है सेम, तो 2 प्लस के 4 आएगा इसके साथ, क्योंकि इसका आगे मिल रहा है। इसमें तो कुछ और मिल रहा है, 14 भी ले सकते हैं इसको, तो 14 ले लेते हैं पूरा, तो बनना 1 प्लस 2। फिर आपका फर्स्ट वैल्यू है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले, या इसको हम कह सकते हैं इसका 14 मल्टीप्लाई है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है। ये रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। पूरा इमेजिनरी पार्ट हमारा 2i है। अगर b की वैल्यू निकालना तो हमारे पास 2 है और a की वैल्यू 1 है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अभी तक जो बात डिस्कस हो रहा है वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व हो रहा है, यानी सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू बता रहा है, इमेजिनरी पार्ट की क्या है, रियल पार्ट क्या है, ये सारी चीजें अपनी बात डिस्कस चल रहा है। कोई क्वेश्चन अगला देते आएगा कि वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जैसे अगला क्वेश्चन है आपका 5, अब 5 में दिया हुआ है 1 माइनस आएगा, और अगला है सॉरी माइनस -1 प्लस 6 आएगा। आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसको कॉमन लॉ फॉलो करता है। अगर जैसे लिखा हुआ है 3 into आएगा, या आपका लिखा है आएगा into 3, एक ही बात कॉमन लॉ है। इस तरह से आप कॉपी होंगे a into b और b into a, इसमें कॉमन लॉ फॉलो होता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चाहे आगे से मल्टीप्लाई कर पीछे से कर लो, चाहे कर लो, नो प्रॉब्लम। तो वही चीज है आपकी 1 माइनस आएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +1 और -6 आएगा। हल करेंगे तो 2 - 7 आएगा, इनको 1 और 1 रियल को रियल के साथ जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करेंगे, रियल के रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। अगला क्वेश्चन एक और है, जैसे अगला क्वेश्चन है 6 1/5 प्लस के 2/5 आएगा, माइनस 4 प्लस के 5/2 आएगा। इसको भी हम करेंगे रियल के साथ, रियल इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ ऐड कर रहे हैं। तो 1/5 माइनस 4 प्लस 2/5 आएगा, -5/2 आएगा, ये दिया हुआ है। इसको हम हल कर रहे हैं तो माइनस के पास मेरा पास बनेगा 19/5, हम करेंगे इसको, लेट्स से 5 हो जाएगा तो 5 4 जा 20 और -1 तो माइनस का 19/5। अब इसको हम कर रहे हैं तो हमारे पास थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या है, तो ये 10 तो 4 आएगा -25 आएगा, ये चीज बन रही है। इसको हल करके 2 2 या 4 5 5 या 25, तो इसको भी हल करेंगे तो -19/5 -21 आएगा अपॉन 10, इस चीज को दिया। तो ये चीज हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। मिनिमम फॉर्म में अगर हम इसको नोट कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा टेबल नहीं जिससे हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसको 21 है, 2 है और 5 है, 19, कोई कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हटा देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या है,
7/3 आएगा प्लस 4 1/3 आएगा माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस 4/3 आएगा नहीं 4 माइनस 4/3 प्लस आएगा। ठीक है, इसको भी हल करना है। जो आपकी वैल्यू दी हुई है ये आपकी सारे ऐड में चल रही है, ऐड सब्ट्रैक्ट में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये Z1 Z2 Z3 बहुत सारे जैसे दिया हुआ Z1 Z2 माइनस Z3 Z, इस तरह से चल रही है। अभी जो बात चल रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की ऐड और सब्ट्रैक्ट के डिस्कस हो रहा है, किस तरह से ऐड किया किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ेंगे और मेन पार्ट को मेन पार्ट के साथ। वो फिर करते हैं ब्रैकेट को पहले, तो 1/3 प्लस 7/3 आएगा प्लस 4/3 माइनस प्लस 4/3 और माइनस आएगा। इस